गाइस, वेलकम टू माय चैनल टाइटेनियम टेक एंड गेमिंग। आज हम बात करने वाले हैं मीडियाटेक हीलियो G85, मीडियाटेक हीलियो G88, यूनिसॉक टाइगर T610 और क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 678 की। ये चारों के चारों प्रोसेसर जो हैं 7,000 से ऊपर की प्राइस रेंज, मतलब 7 से 12,000 इस प्राइस रेंज के अंदर आते हैं। और देखते हैं कि आखिरकार इन चारों में से सबसे बेटर प्रोसेसर कौन सा है और इन चारों में आपस में एक्चुअली कितना फ़र्क है। तो जो मीडियाटेक हीलियो G85 है वो तो अभी काफ़ी पुराना हो चुका है, मगर G88 इतने फ़ोन्स में आया नहीं है। और 678 और T610 भी एक से दो फ़ोन में ही देखे गए। 678 तो एक ही फ़ोन में है, रेडमी नोट 10, जिसका प्राइस अभी पहले 12,000 ही होता था, पर अभी बढ़कर 13,500 या 14,000 के करीब चला गया। मगर फिर भी हम इसको इसी प्राइस रेंज में गिनेंगे, क्योंकि लॉन्च तो वो फ़ोन 11,000 के राउंड की ही प्राइसिंग में हुआ था। तो 678 भी इसी कैटेगरी को के अंडर आने वाले प्रोसेसर्स में से एक है। नैनो रिव्यू का वेबसाइट से लिया गया डाटा है, इसलिए तो नैनो रिव्यू अपनी एक टेस्टिंग से स्कोर निकालता है, जो हम अभी बताएंगे आपको। CPU परफॉर्मेंस में जैसा कि आप देख सकते हैं, G85 को 28, G88 को 30 और यूनिसॉक T610 को 27 और हमारे स्नैपड्रैगन 678 को 37 का CPU परफॉर्मेंस स्कोर मिला है नैनो रिव्यू की तरफ से। गेमिंग परफॉर्मेंस की स्कोर की बात करें तो G85 को 15 का स्कोर मिला है, G88 को भी 15 का और यूनिसॉक T610 को हमारे मिला है 18 का स्कोर गेमिंग परफॉर्मेंस में और 678 को 19 का स्कोर मिला है गेमिंग परफॉर्मेंस में। बैटरी लाइफ में बात करें तो बैटरी लाइफ स्कोर मिला है G85 को 60 का, G88 को 60 का, T610 को 57 का और हमारे 678 को 65 का। और नैनो रिव्यू का ओवरऑल स्कोर मिला है 32 का G85, 34 का G88, 32 का T610 और 39 का 678 को। बात करें Antutu वर्जन 8 के स्कोर की तो G85 को 1,97,986 का स्कोर मिला है, G88 को 1,96,544 का, T610 को 1,67,251 का और 678 को 2,39,233 का एंतुतो स्कोर मिला है। एंतुतो के हिसाब से भी देखें तो ओवरऑल अभी तक जो सबसे एक चीज़ कन्फर्म हो रही है वो तो ये है कि 678 तो इन तीनों से ही थोड़ा पावरफुल है। उसका कारण भी सिंपल है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा महंगे प्राइस रेंज में आने वाला प्रोसेसर है इन तीनों में से ही, और बाकी तीनों आसपास के प्रोसेसर हैं। एक चीज़ तो अभी से मतलब हम कंक्लूड करके चल सकते हैं। बात करते हैं अभी हम Geekbench 5 के स्कोर के बारे में। तो Geekbench 5 में मीडियाटेक हीलियो G85 को सिंगल कोर में 363 और मल्टी कोर में 1278 का स्कोर मिला, और मीडियाटेक हीलियो G88 को सिंगल कोर में 345 और मल्टी कोर में 1322 का स्कोर मिला। और Geekbench 5 का यूनिसॉक T610 का स्कोर है सिंगल कोर 352, मल्टी कोर 1081 और Geekbench 5 में स्नैपड्रैगन 678 का सिंगल कोर स्कोर है 520 और मल्टी कोर 1503। इसमें भी एक चीज़ और कंफर्म होती है कि सबसे पावरफुल 678, सेकंड हम कह सकते हैं G88, थर्ड G85 और लास्ट में थोड़ा यूनिसॉक T610 है। मगर जो हमारे जो ये तीन प्रोसेसर हैं स्नैपड्रैगन 678 तो इन तीनों से ही बेटर है। G85, G88 और T610 दोनों, इन तीनों से ही हमारा जो 678 है वो थोड़ा बेटर है। बात करें CPU की तो मीडियाटेक हीलियो G85 एक 12 नैनोमीटर बेस्ड प्रोसेसर है, ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। जो पहले दो परफॉर्मेंस कोर हैं वो हैं 2 गीगाहर्ट्ज़ पे क्लॉक्ड कोटेक्स A75। उसके बाद बात करते हैं मीडियाटेक हीलियो G88 की, तो ये भी 12 नैनोमीटर पे बेस्ड है। इसके जो पहले दो कोर हैं वो हैं कोटेक्स A75 क्लॉक्ड एट 2 गीगाहर्ट्ज़ और बाकी के 6 कोर हैं 1.8 गीगाहर्ट्ज़ पे क्लॉक कोटेक्स A55। ये भी एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है और ये भी 12 नैनोमीटर पे बेस्ड है। उसके बाद बात करें स्नैपड्रैगन 678 की, तो इसके जो पहले दो कोर हैं वो हैं 2.2 गीगाहर्ट्ज़ पे क्लॉक्ड कोटेक्स A76 और उसके बाद बाकी के 6 कोर हैं 1.8 गीगाहर्ट्ज़ पे क्लॉक्ड कोटेक्स A55। उसके बाद आता है हमारा यूनिसॉक T610, जिसके पहले दो कोर हैं 1.8 गीगाहर्ट्ज़ पे क्लॉक्ड कोटेक्स A75 और बाकी के 6 1.8 गीगाहर्ट्ज़ पे क्लॉक्ड कोटेक्स A55, जहाँ पे 678 11 नैनोमीटर पे बेस्ड है और यूनिसॉक T610 12 नैनोमीटर पे बेस्ड प्रोसेसर है।
बात करें जीपीयू की तो हमारे मीडियाटेक हीलियो G85 के अंदर आता है माली का G52 MP2 का जीपीयू, जिसकी जीपीयू फ्रीक्वेंसी है 1000 मेगाहर्ट्ज़। उसके बाद हमारे जो मीडियाटेक हीलियो G88 है उसमें आता है माली का G52 MC2 का जीपीयू, जिसकी जीपीयू फ्रीक्वेंसी है 1000 मेगाहर्ट्ज़। उसके बाद हमारे यूनिसॉक T610 के अंदर आता है माली का G52 MP2 का जीपीयू, और जिसकी जो हमारी जीपीयू फ्रीक्वेंसी है वो है 614। उसके बाद हमारे जो स्नैपड्रैगन 678 है उसके अंदर आता है एड्रीनो का 612, जिसकी जीपीयू फ्रीक्वेंसी है 800 मेगाहर्ट्ज़। अभी इन सभी जो जीपीयूज़ हैं इनमें से 612 ऑलमोस्ट तीनों से ही सबसे ज़्यादा पावरफुल है, और सेकंड नंबर पे G88 का, और बाकी थर्ड नंबर पे हमारा G85 है, और लास्ट पे यूनिसॉक T610। बात करें रैम साइज़ और रैम सपोर्ट की तो मीडियाटेक हीलियो G85 LPDDR4X की रैम सपोर्ट करता है, और रैम फ्रीक्वेंसी 1800 मेगाहर्ट्ज़ की, और मैक्सिमम रैम साइज़ 8 GB तक का। और हमारा मीडियाटेक हीलियो G88 भी सेम ही LPDDR4X रैम 1800 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी और 8 GB तक की रैम साइज़ को सपोर्ट करता है। हमारा यूनिसॉक T610 भी सेम LPDDR4X रैम 1800 मेगाहर्ट्ज़ तक का रैम फ्रीक्वेंसी और बस 6 GB तक की ही मैक्सिमम रैम साइज़ सपोर्ट करता है। मगर हमारा जो 678 है वो LPDDR4X रैम फ्रीक्वेंसी 1866 मेगाहर्ट्ज़ और मैक्सिमम रैम साइज़ 8 GB तक का सपोर्ट करता है। तो चारों में से सबसे बेटर है हमारा 678, और G85 और G88 हैं इक्वल, और यूनिसॉक T610 तीनों से ही थोड़ा पीछे है क्योंकि वो 6 GB तक की ही रैम बस मैक्सिमम तक सपोर्ट करवा रहा है, और सभी में ही डुअल चैनल रैम का ही सपोर्ट है। बात करें मल्टीमीडिया की तो हमारा जो स्टोरेज टाइप है G85 सपोर्ट करता है eMMC 5.1, G88 भी eMMC 5.1 की स्टोरेज सपोर्ट करता है, और यूनिसॉक T610 भी eMMC 5.1, और 678 eMMC 5.1 के साथ UFS 2.1 भी सपोर्ट करता है, तो 678 इसमें थोड़ा बेटर है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन चारों ही फुल HD प्लस सपोर्ट करते हैं। कैमरा रेजोल्यूशन आप देख ही सकते हैं कि G85 48 मेगापिक्सल का सिंगल और डुअल कैमरा 16+16 का, G88 सिंगल कैमरा 64 और डुअल कैमरा 16 का, और हमारा जो यूनिसॉक T610 है सिंगल 16 का और डुअल 8 का, और हमारा जो 678 है सिंगल कैमरा 48 का और डुअल कैमरा 16 का। वीडियो कैप्चर वीडियो प्लेबैक G88 में G88 में T610 में तो हमारा ऑलमोस्ट 1K at 30 fps 2K at 30 fps है, और 678 में हमारा है 4K at 30 fps। बात करें कनेक्टिविटी की तो मीडियाटेक हीलियो G85 मतलब चारों ही प्रोसेसर तो वैसे तो 4G हैं, तो हमारा जो मीडियाटेक हीलियो G85 है वो करता है LTE Cat 7 को सपोर्ट, जिसकी डाउनलोड स्पीड है 300 Mbps और अपलोड स्पीड है 100 Mbps। वाईफाई और ब्लूटूथ 5 का सपोर्ट करता है, और नेविगेशन के लिए GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo। और उसके बाद बात करें हमारे G88 की तो ये सपोर्ट करता है LTE Cat 7, डाउनलोड स्पीड 300 और अपलोड स्पीड 100 Mbps, वाईफाई 5, ब्लूटूथ 5.0, GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo। सेम टू सेम बिल्कुल G85 की तरह। और उसके बाद बात करें यूनिसॉक T610 भी सेम ही चीज़ सपोर्ट करता है जो G85 और G88 करते हैं, और हमारा जो स्नैपड्रैगन 678 है वो सपोर्ट करता है X12 LT Cat 12, अपलोड स्पीड 600 Mbps, अपलोड स्पीड 150 और डाउनलोड 600, GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, वाईफाई 5, ब्लूटूथ 5.0। बात करें कंक्लूजन की तो एक चीज़ तो साफ साफ जाहिर हो जाती है कि 678 तीनों से मतलब चारों प्रोसेसर में से सबसे पावरफुल प्रोसेसर है। उसके बाद तीनों प्रोसेसर में बात करें G85 और G88 में तो कुछ फ़र्क नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, मतलब मजाक बना के रखा हुआ है। मतलब CPU क्लॉक स्पीड तो बिल्कुल सेम है, CPU तो सेम ही है बिल्कुल, GPU को बस थोड़ा चेंज किया गया, बाकी सब कुछ सेम है G85 और G88 में। तो मतलब G70, G80, G85 और G88 ये चारों ही एक ही प्रोसेसर है बिल्कुल। मतलब मीडियाटेक ने ये बहुत घटिया चीज़ करी है कि मतलब सिर्फ नाम बदल दिया, और बदलने के नाम पे और कुछ भी नहीं बदला, मतलब बिल्कुल सेम टू सेम प्रोसेसर। और उसके बाद बात करें यूनिसॉक T610 की तो ये G70 और G80 के अराउंड का प्रोसेसर है, मतलब G85 और G88 से थोड़ा वीक है, थोड़ा सा ही मतलब मामूली से डिफरेंस है। और हमारा जो 678 है वो तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ सबसे पावरफुल है।
और फिर भी रैंकिंग की बात करें तो रैंकिंग के हिसाब से चलें तो हमारा 678 टॉप पर, सेकंड पे आता है G88, थर्ड पे G85 और लास्ट में आता है हमारा यूनिसॉक T610। मगर जो ये तीन प्रोसेसर हैं यूनिसॉक T610, G85, G88, इन तीनों में से इतना कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। तीनों बिल्कुल मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में ना के बराबर ही डिफरेंस होगा परफॉर्मेंस के अंदर। तीनों ही बिल्कुल सेम परफॉर्मेंस देंगे और 678 इन तीनों से ही थोड़ी बेटर परफॉर्मेंस देगा। तो होप है आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करें और हो सके तो वीडियो किसी अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।